प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वत्स। नया वर्ष मंगलमय हो, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। मिथुन राशि, जी हाँ, जेमिनी साइन वालों के लिए जनवरी का महीना सन 2016 किस प्रकार का रहने वाला है, क्या क्या फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं, बिजनेस में कितना होगा हमें लाभ, प्रॉपर्टी सुख कितना बनेगा, विवाह होगा या नहीं, हेल्थ इश्यूज क्या क्या रहेंगे और बच्चों के साथ कैसा समय बीतेगा और फॉरेन ट्रिप्स के बारे में भी बातें करेंगे। आइए मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तरह की यात्रा करते हैं। समय बहुत अच्छा, लेकिन कुछ सोचेंगे, शुड आई डू, शुड नॉट डू, मैं ये काम करूं या ना करूं। माँ की हेल्थ के लिए थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी और उनके पेट में भी तकलीफ आ रही है और घुटनों में भी दर्द हो रहा है, कमर में भी L4 L5 में प्रॉब्लम है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, हमें अपनी भी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। खास करके कमर के हिस्सों में प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है मॉर्निंग वॉक जारी रखनी चाहिए और अच्छे डॉक्टर से सलाह भी करनी चाहिए। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। 5 तारीख को बुध का वक्री हो जाना। अब जिनका मिथुन राशि है उनका लॉर्ड लगन और चतुर्थ भाव, जो कि हमारे घर गृहस्थी का, हमारे सोच विचार का होता है, जब उसका प्लैनेट वक्री होने लगता है तो इसका अर्थ यह है कि हेल्थ इश्यूज के अंदर और हमारी सोच विचार में हम एक बार फिर से पुनः कंसिडर करें और ऐसे में हम जो कुछ निर्णय लेंगे वो पॉजिटिव कितने होंगे, उसमें ज़रा मेहनत ज़्यादा होगी। एक बार जो सोचा उसे दोबारा फिर से सोचें। जल्दबाजी में कभी कभी निर्णय गलत भी होते हैं, इसलिए अपनी सोच पर एक बार फिर से विचार करना ज़रूरी हो जाएगा। ये खास बात इसमें महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करें तो गुरु भी वक्री हो रहा है। गुरु आपका 7th और 10th का लॉर्ड हो जाता है, जिसका मिथुन राशि होता है। 7th हाउस बिजनेस और वाइफ का है और 10th हाउस हमारे कर्म क्षेत्र का है। जब यिंग के स्वामी वक्री होंगे तो इसका अर्थ ये होगा वाइफ के रिलेशन भी डिस्टर्ब होंगे और ऑफिस में जो आप काम करेंगे तो आप जो चाहेंगे वो नहीं आएगा, उसका उल्टा आएगा। ऐसे में जो आपका नेम फेम होगा उसमें फर्क पड़ेगा। लोग आप कुछ कहेंगे वो कुछ समझेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। तो इसमें हमें ज़रा अलर्ट रहना होगा, हमें होशियार रहना होगा। 9, 10, 11 तारीख की याद करते हैं। 9, 10, 11, जी हाँ, हेल्थ इश्यूज हैं थोड़े। बाहर जब जाएं खाने पीने में ध्यान रखिएगा। कमर के दर्द भी आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे फिर भाग्य भी साथ देना शुरू करेगा। हालांकि पूरी तरह भाग्य साथ नहीं देगा। जो काम हमने करना है वो निर्धारित समय पर नहीं होगा, उसमें टाइम लग जाएगा। ये थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा। 13, 14, 15 तारीख की यात्रा करते हैं। 14 तारीख की मकर संक्रांति है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। अब वैसे भी सूर्य जिनकी मिथुन राशि है उनका पराक्रम का स्वामी है। अब जो मकर राशि में आएगा थोड़ी हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसका ध्यान रखना है। वो जो कमर में दर्द बता रहे थे उसका ध्यान रखिएगा। घुटनों में जो तकलीफ बताई थी उसका भी ध्यान रखें और प्रॉपरली डॉक्टर को चेकअप कराते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मकर संक्रांति, उत्तरायण का उदय होना। ऐसे ऐसे में कहते हैं अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वो सीधा स्वर्गों को जाता है। एक होता है दक्षिणायन, दक्षिणायन में अंधेरी रात है और ये उजाला पक्ष है। तो ये मकर संक्रांति बहुत इम्पॉर्टेंट। मकर संक्रांति पर्व पे भारतवर्ष में लोग एक दूसरे को दान देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। 15, 16, 17 तारीख की बातें करते हैं। शुक्र का धनु राशि में प्रवेश हो जाना। अब जिनका मिथुन राशि है उनका शुक्र जो है 5th हाउस के लॉर्डशिप, 5वां घर बच्चों का है, आपके दोस्तों का है। और जब वो धनु राशि में प्रवेश करेगा तो स्वभावता ये कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। वाइफ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और आपको भी ध्यान रखना है, अपने रिलेशंस का ध्यान रखना है। वाइफ को शक ना हो आपके किसी और भी जगह रिलेशन है, या हस्बैंड को शक ना हो, तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको अपने चारित्रिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ बनना होगा, वरना ये दिक्कतें तंग करने वाली भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। 20 तारीख को पुत्र एकादशी व्रत है। जिन बेटियों को संतान नहीं होती एकादशी के दिन पुत्र एकादशी व्रत रखती हैं। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता, ये मंत्र हरिवंश पुराण में मिल जाएगा। इसका जाप करने से
जिन बच्चियों की संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति भी होती है, और पुत्र एकादशी है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। 21 तारीख का प्रदोष व्रत है और 22 तारीख की नेताजी सुभाष बोस जयंती है। जी हाँ, अपनी आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करके अंग्रेज़ों के खिलाफ किस प्रकार से उन्होंने कूच किया था, और उनका वो वचन कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उन्होंने बहुत से युवाओं को प्रेरित किया। सुभाष जी को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से शुभता का संकेत देता हुआ नए विचार, आशावादी दृष्टिकोण, फाइनेंशियल गेन की प्राप्ति, आर्थिक धन समृद्धि की प्राप्ति के विशेष योग ये बन जाते हैं। 25, 26, 27 तारीख की बात करें, 25 को बुध मार्गी भी हो जाता है। वो जो आर्थिक दृष्टिकोण से परेशानियां थी वो अब कम हो जाएंगी। और 26 तारीख को भारतीय गणतंत्र दिवस 67, भारतीय गणतंत्र की नींव आज के दिन रखी गई है, हम आज़ाद हुए। और उसके बाद चलते हैं 27, 28, 29 तारीख को, और 28 तारीख को लाला लाजपत राय जयंती भी है। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लाठियां खाते हुए अपने प्राणों का अंत किया, ऐसे महावीर को प्रणाम करते हुए। 29 तारीख को राहु सिंह में और केतु कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक चेंज हो रहा है 1.5 वर्ष के लिए, और जिनका मिथुन राशि उनका राहु अब तीसरे आ जाएगा और केतु कुंभ में आ जाएगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये एक टर्निंग पॉइंट लेके आया है, इसमें आपको फायदा हो सकता है। आप राजनीतिक समीकरण आगे बनाएं, देश हित में आगे बढ़ते हुए बात करें। ध्यान रखिए आने वाला समय, क्योंकि शनि वृश्चिक राशि में, शनि जैसे धनु राशि की ओर बढ़ेगा, तो धनु कौन है? लॉ मिनिस्टर जुपिटर। तो न्याय के कारण अन्याय खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम कहना चाह रहे हैं। और 30 और 31 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से अच्छा है, लाभ की प्राप्ति का योग बनता है, और आपके किसी मित्र से भी मिलने के योग बनेंगे। लव फेयर्स में फायदा होगा, मनोवांछित विवाह करने में सफलता मिल सकती है। अपने पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं और अपने दिल की बात बताएं, छुपाएं नहीं। ये एक बहुत पॉजिटिव सा प्रभाव होगा। और 31 तारीख को त्रिपुष्कर योग, ये बहुत दुर्लभ योग होता है। पुष्कर बहुत प्यारा शब्द है। कर मैंने हाथ, पुष्प मैंने पुष्प, हाथ में पुष्प लिए ब्रह्मा जी। तो ध्यान के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से, साधना के जगत में इस तरह कंसंट्रेट करने से विशेष फायदा होता है। मिथुन राशि वालों के लिए पन्ना रत्न गले में पहनना 6, 6.5 रत्ती का बहुत शुभ है। हाथ में भी पहन सकते हैं, रिंग फिंगर में या छोटी उंगली में। और उनको नीलम रत्न धारण करना भी शुभ होता है। नीलम उनके भाग्य का विधाता भी होता है। और डायमंड रत्न पहनने से पब्लिक रिलेशन में फायदे होते हैं, लव फेयर्स में फायदे होते हैं, बच्चों की एजुकेशन और पढ़ाई में भी जो बाधाएं आती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। और एक और बहुत बड़ा फायदा कि 4th हाउस गोज टू पब्लिक, 5th हाउस द बैंक ऑफ द पब्लिक, जनता से सुखों की प्राप्ति का भी ये योग बन जाता है। और सबसे ध्यान ये देना है, मम्मा की हेल्थ का ध्यान रखना है। उनके पेट में तकलीफ आ रही है, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और पापा का भी हेल्थ कॉन्शियस हमें रहना होगा। और किसी के साथ पार्टनरशिप ना करिएगा, नहीं तो उसमें लॉस होने के योग बन जाएंगे, वो ध्यान रखिएगा। पैसा उधार मत दीजिएगा, वापस मिलने के योग बिल्कुल भी नहीं है। और राहु और केतु का जो टर्निंग पॉइंट होगा आपका, राहु पहुंच जाएगा सिंह राशि में और केतु चला जाए कुंभ राशि में। अगर पॉलिटिक्स में कुछ विचार करने का मन हो तो आगे बढ़ सकते हैं, और आपके लिए शुभ ही होगा। एक बार फिर से नया वर्ष आपको मंगलमय और शुभ हो। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और
9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।